हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, रात में जो अनीता जी की वीडियो आती है सभी को शॉकिंग कर देती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का इनके घर में भी बातें होंगी। मारपीट तक तो समझ में आ रहा था कि चलो भाई, एक दूसरे को मारपीट हो रहा है, घसीटा जा रहा है, सामान इधर उधर फेंका जा रहा है। वो हर घरों का ये समस्या है कि जो जब बंटवारे की भी बात हो रही थी, हर चीज़ हो रहा था, लेकिन किसी ने इतना सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से बसंती कदम उठाएगी, जो कि काफ़ी निंदनीय है। जितना भी निंदा किया जाए बहुत कम है। अपने ही घर के बच्चों के भविष्य के साथ उसने खिलवाड़ कर दिया। अभी उनका पूरा कैरियर बाकी है, जो कि एक कैरियर को चौपट करने में लोग अपने को बीच बचाव करने के चक्कर में आगे वाले के बच्चों का, चाहे अपने बच्चों का कैरियर खराब कर सकती है। इतना कैसे गिर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, रात में मैंने दूसरे वाले चैनल पर एक वीडियो जल्दबाजी में बनाया और बाद में मैंने FIR सारा कुछ पढ़ा कि क्या क्या बसंती ने लिखवाया है, किस तरीके से। अभी तक जो कि राखी के 2 दिन पहले से जो सारा मामला चल रहा था, इसके भाई आए, सारा मारपीट, जो भी घसीटा गया, जो भी कुछ हुआ, सारा कुछ यही कुछ चल रहा था। बसंती ने आरोप भी लगाया कि मेरे जो जेठ हैं अनीता जी के पति, वो गला दबाकर मारे हैं, पीटे हैं 2-3 बार। तो इस तरीके का तो समझ में आ गया कि चलो भाई, अपने को बचाव करने के लिए कोई इतना हद तक गिर सकता है। लेकिन इतना हद तक गिर सकता है, कोई ये नहीं पता था कि वो क्या कर सकती है और किसने इसको इस तरीके की राय दिया। मैंने एक कमेंट पढ़ा है, तो किसी ने उसको राय दिया था कि इस तरीके से तुम करो। तो दोस्तों, राय देने वाला किस तरीके का नेचर का इंसान है कि एक फैमिली को इस तरीके से बिखेर देगा। तो अब बसंती उस कमेंट पर, चाहे जो भी उसके रिश्तेदार ने राय दिया, ये गलत राय दिया। इसमें क्या मानते हैं कि लाला जी और लाला जी के बच्चों की जो भी बदनामी की गई है, साथ में तो मेरी भी तो बदनामी हुई, जिसके कपड़े फाड़े गए, कपड़े फाड़ कर इस तरीके से मारा पीटा गया। दोस्तों, इस तरीके का कोई नहीं समझ। ये लोग को थाने बुलाया गया, अचानक से थाने पर जाते हैं लोग, तो वहाँ इन लोगों को ये देखने को मिलता है कि बसंती ने ये क्या कर दिया। और ये पहले से इन लोगों के मन में था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा पुल्टा ऐसा लिखवा दे, और सच में उल्टा पुल्टा क्या, बहुत ही ज़्यादा, जो कि सुनने में बोलने में भी शर्म आ रहा है। इस तरीके का, अरे तुम्हारा बेटा हो, चाहे तुम्हारे जेठ का बेटा हो, है तो घर का बेटा ही। अगर बेटा पर एक माँ के लिए आरोप लगाया जाए तो कितनी गंदी और घिनौनी बात है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बसंती इस तरीके की कर सकती है। मानते हैं कि लड़ाई झगड़ा, बंटवारा, जो भी जायदाद का बंटवारा होता है, ये सब थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इस तरीके की हरकत क्या ही मैं बताऊं। मतलब वो न्यूज़ सुनकर सभी लोग दंग रहे। रात में ही सभी के वीडियो आ गए कि इस तरीके से सुनकर सभी ने बसंती को टारगेट किया। बसंती को ये नहीं पता था कि हम सोशल मीडिया पर हैं, तो अगर मैं इस तरीके की हरकत कर रही हूँ, जो कि 4-5 दिनों से न किसी ने सुना, न किसी ने जाना। उनके भाई भी आए, उनके द्वारा भी ये बातें सुनने को नहीं मिली। बसंती आराम से खेतों में काम भी कर रही है, घर का काम कर रही है, और ससुर जी को खाना दाना सब कुछ दे रही है, लकड़ी उठा रही है, सारा कुछ लकड़ी धूप में वो कर रही है, कुलवारी में खाना बना रही है। तो अगर जिस लेडी के साथ, जिस औरत के साथ इस तरीके की वारदात होती है, तो क्या वो 4-5 दिन से आराम से वीडियो बना लेगी, हर चीज़ कर लेगी? उसके बच्चे भी उसी के साथ, कोई घास निकाल रहा है तो कोई खाद पानी के लिए बात कर रही है, कभी सब्जी तोड़ रही है। तो ये सारी इतनी बड़ी घटना हो गई है, किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई, किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई।
हालांकि लाला जी की बहनें भी आई थी, लाला जी के बाबूजी जो हैं, दादाजी, वो भी बैठे हैं। क्या लाला जी को के पिताजी को, जो दादाजी हैं, उनको ये बातें पता थी? दोस्तों, जैसे ही थाने पर इन लोगों को बुलाया जाता है, ये लोग खुद ही शॉकिंग हो जाते हैं। घर आते हैं तो ये सारा कुछ जो भी वीडियो में देखने को मिला, बहुत ही अजीबोगरीब लगा कि अपने ही घर के बच्चों के भविष्य के साथ, करियर के साथ किस तरीके से ये चीज़ खेला जा रहा है। अरे यार, अपनी ज़िंदगी तो कैसे भी कट जाएगी, लेकिन बच्चों के बारे में तो सोचा होता। तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चे पर एलिगेशन लगा सकता है कोई, अगर इस तरीके से नीच हरकत करेगा तब। वैसे तो वो लोग इस तरीके के नेचर के नहीं हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। और कौन बसंती को इस तरीके से राय मशवरा दिया है? इतना पता है कि FIR में इनके बहन बहनोई का भी नाम दिया गया, जो कि वो नहीं थे और दिल्ली में रहते हैं शायद लोग। दिल्ली में जो बहन का लड़का है, उनको ही ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि वही ये राय दिया होगा। अभी इसके बारे में खुलकर किसी ने, मतलब कोई सबूत नहीं है कि वो दिया है राय, कि किसने दिया है ये नहीं पता। लेकिन बसंती को किसने राय दिया ये क्लियर नहीं हो पाया है कि बसंती का खुद का इतना घिनौना सोच हो सकता है। मानते हैं कि एक दुनिया में बसंती ही नहीं है जिसके पति नहीं है, बहुत सारी औरतें हैं जो विडो हैं। तो क्या यही सब करती हैं? बहुत लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि उसके पति नहीं हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार। दोस्तों, हिस्सा और बंटवारे की बात अलग है कि चलो भाई उसके साथ अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है। बहुत सारे लोग बसंती के तरफ से भी हैं, तो शुरुआत बसंती ने किया। और इस तरीके का कोई, मतलब व्यूवर्स भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरीके का हरकत कोई कर सकता है। ये लोग अपने में लड़ के इन नाजो जैसे पले बच्चों के ऊपर इस तरीके से एलिगेशन लगाया, जो कि आज वो कानून हमारा बहुत ही सख्त है महिलाओं के बारे में। महिलाओं के बारे में हमारा भारतीय संविधान जो है, जो कानून बहुत ही सख्त है, इसलिए कि इतना वारदात हो रहा है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, इसलिए हमारे देश का कानून बहुत ही सख्त है। और जो भी राय दिया हो, इस नज़रिए से देखकर दिया होगा कि तुम इस तरीके का आरोप लगाओगी तो इन लोगों को सज़ा मिलेगी। वो तो मारपीट का FIR करवाए थे लोग कि चलो मारपीट हुआ है, जो भी हुआ है, जो भी इस तरीके का हुआ है। अभी वो 2-3 दिन पहले जो कि सुलहनामा करने के लिए उनके भाई वगैरह आए थे, जो कि ऊपर से नीचे बुलाया जा रहा था, ये लोग नहीं आए कि नहीं सुलह हम लोग नहीं करेंगे। तो वो अलग बात है भाई, वो उसका और इसमें कोई तुलना ही नहीं है। ये तो बहुत गंदा आरोप है, उसका तो तुलना ही नहीं। मारपीट हर जगह होता है, बंटवारे के लिए हर जगह झगड़ा लड़ाई होता है, लेकिन इतना घिनौना आरोप कोई लगा सकता है, ये किसी के दिमाग में उपजा भी नहीं होगा। जो कि बसंती ने एक कार्य करके दिखा दिया। सभी लोग कह रहे हैं कि बसंती बेचारी है, बेचारी है। किस तरीके से बेचारी है भाई? अनीता जी ने अपने वीडियो में लास्ट में बोला कि अगर ये इतना भी कह देती कि मेरे भाइयों से गलती हुआ है, वहाँ से भी बात ख़त्म हो जाती। FIR के पहले ये माफ़ी मांग लेती, हम लोग बड़े हैं, माफ़ी मांग लेती कि दीदी चाहे भाई, भैया हम हमारे भाइयों से गलती हुआ है, आप लोग क्षमा कर दो, तो क्या हो जाता। तो ये झगड़ा ख़त्म करना चाहते ही नहीं हैं लोग, ये झगड़े को बढ़ाना चाहते हैं। ये कंट्रोवर्सी का रूप बहुत बृहद पकड़ लिया है। इस तरीके से होता है क्या किसी के घर में? इस तरीके से होता है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि यार इतना ज़्यादा बढ़ावा करने से अच्छा है कि ये चीज़ें, मतलब वकील के हाथों में ये जाएगा मामला, और झूठ को सच बना देते हैं वकील लोग, सच को झूठ बना देते हैं। तो ये चीज़ होती आई हैं, होती भी हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग इस झगड़े को ख़त्म करने की जितना जल्दी कोशिश करें। बसंती तो खैर दिमाग उसके पास है ही नहीं कि वो क्या कर रही है, जुनून में क्या कर रही है, अपने बचाव करने के लिए इस तरीके का एलिगेशन लगा दी है। जैसे ही वो लोग आते हैं भाई, जाहिर सी बात है गुस्सा वाली बात ही है। किसी के बच्चे के ऊपर, वो भी एप्लीकेशन में यही है जो कि FIR दर्ज कापी में
यही लिखवाया गया है, जो भी नाम गाम थाना जो भी है, पिता का नाम लाल बाबू का यही होता है कि राखी के दिन 7 बजे, त्यौहार के दिन 7 बजे लाल बाबू आते हैं, जो लाला जी हैं अनीता जी के पति, और इनको घर में इनके साथ मारपीट करने लगते हैं। और जैसे ही ये चिल्लाती हैं वैसे ही लाला जी के दोनों बच्चे आ जाते हैं। और लाला जी के बच्चे हालांकि ऊपर रहते हैं, लेकिन बच्चे ऊपर से सुनकर नीचे आ जाते हैं, लेकिन इनके बच्चे बगल वाले रूम में रहते हैं, वो बच्चे नहीं आते हैं। इनको बचाव के लिए इनके बच्चे, जो कि इनका बच्चा बड़ा हो गया है, सियाना हो गया है, इनकी बच्ची भी है, तो वो कहाँ थे सब भाई कि आपको बचाने के लिए वो बच्चे नहीं आए। लाला जी के बच्चे आ गए और आपके बच्चे कहाँ थे, क्यों नहीं आ पाए बचाने के लिए। और इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जब लाला जी बोले, तब जब लकी आया और ललित, तो ये लोग कपड़े उतारने लगे, कपड़े फाड़ने लगे, और लाला जी मतलब लिखवाया गया है FIR कॉपी में कि लाला जी ने बोला कि इसको नंगा करके इसकी पूरी तरीके से पिटाई करो, ये इसी के लायक है और ये बहुत गंदी औरत है, इस तरीके का इसने FIR दर्ज करवाया है। और कपड़े फाड़े गए, तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, फाड़े हुए कपड़े कहाँ हैं? वो लाला जी को मांगना चाहिए कि जो फाड़े हुए कपड़े हैं उसका जांच होना चाहिए, फिंगरप्रिंट आएगा उस पर, यही कहने का मतलब है। उस तो जांच होगा भाई, जब FIR हो गया है तो सारा कुछ पुलिस के हाथ में गया और अच्छी तरीके से इसका जांच होगा, जांच पड़ताल होगा, और सारा कुछ इनसे मांगा जाएगा कि कौन से कपड़े फटे हैं। अगर इसने फाड़ के रखे भी होंगे तो उस कपड़े पर लाला जी और लाला जी के बच्चों के निशान तो जरूर होंगे, अगर फाड़े हैं तो। इनके बच्चे कहाँ थे, सो गए थे क्या 7 ही बजे, बिना खाना खाए सो गए थे। जो कि ये सारा कुछ थाने पर से जब ये लोग आते हैं, बहुत सारी बातें उसमें लिखवाई हैं कि इस तरीके से मेरे साथ ये लोग हरकत किए हैं, गंदी हरकत से मेरे को देख रहे थे लाला जी, गंदी हरकत से मेरे शरीर को टच कर रहे थे, गंदी तरीके से मेरे को लोग मार रहे थे, नोच रहे थे। तो ये क्या चीज़ होता है भाई? उनके बच्चे कहाँ गए थे? गोलू कहाँ था? गोल्डी कहाँ थी? दादाजी तो साफ इनकार कर दिए कि जब मारपीट हो रही थी उस समय मैं था ही नहीं, घर में नहीं थे। वो कहाँ चले गए थे भाई? वाकर से चलते हैं, कहाँ चले गए थे? सीढ़ी उतारने में तो उनको 2-3 लोग लगते हैं कि कैसे सीढ़ी से उतारा जाए, फिर वैसे वाकर लेकर कहाँ टहलने चले गए थे, जो कि ये चीज़ वो नहीं सुन पाए, न देख पाए। क्यों चुप्पी साधे हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई घर में, उन्हीं के नाती पोतों पर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो कि दादा के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। क्यों भाई? गोलू और गोल्डी क्या कह रहे हैं? गोलू और गोल्डी को भी तो ये पता है, क्या वो पहले से जानते हैं कि बसंती ने ये चीज़, गोलू के साथ ही गई होगी, बसंती ने ये चीज़ लिखवाया होगा तो थाने में। अब तो पुलिस आएगी, पूरी तरीके से इंक्वायरी करेगी, पूरी तरीके से जांच करेगी, बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं करेगी। प्रूफ तो चाहिए ना पुलिस को, या तो प्रूफ पहले से रखी होगी, लेकिन इन लोगों ने तो हाथ लगाया नहीं है। इतना बड़ा बात हो गया दोस्तों, यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया पर इस तरीके से घटनाएं निकल कर आ रही हैं कि देखने और सोचने में भी, सुनने में भी इतना खराब लग रहा है कि क्या कहें। किसी ने सोचा भी नहीं था कि लाला जी की फैमिली, मतलब लाला जी की फैमिली हो चाहे बसंती की फैमिली में इस तरीके की बातें भी होगी, इस तरीके से नीच हरकत भी किया जाएगा। पहले तो शुरुआत किया भाइयों से। भाई भाइयों से तो अनीता जी और लाला जी बोलने नहीं गए थे, खुद जाकर उनके जहाँ पर झोपड़पट्टी में खाना वगैरह बनाते हैं लोग, वहाँ पर उन लोगों ने दरवाज़ा खुलवाया कि क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों मेरी बहन को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो कि बिना वजह। उन लोगों से बोला चाली भी नहीं था, ना उन लोगों से देखा देखी है, तो वो अपना खा बना रहे हैं लोग। इस तरीके से भाई खुद ही उंगली करके उन लोगों को लाते हैं बरामदे में। जिस तरीके से बातें हो रही थी कि हिस्से की बात हो चाहे कुछ भी, जो भी जो रैक पर लगाया गया है, जो
गोबर के उपले वगैरह, चाहे बोरा, अगर बोरिया गेहूं का खींच भी दिए, मानते हैं कि खींच दिए, चलो वहाँ तक सही है, आपने घसीट भी दिया, चलो उन्होंने पुलिस में कार्रवाई कर दिया, यहाँ तक भी समझ में आता है कि हाथापाई हुई, चाहे घसीटा घसीटी हुआ, तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि चलो भाई दोनों ओर से उसी दिन से तर्क हो रहा है। लेकिन एकदम राखी के दिन, जिस दिन लकी और ललित आ जाते हैं, उस दिन ये चीज़ लिखवाई जाती है, राखी के दिन 7 बजे की ये घटना है। अब ये बात पचने लायक नहीं है, जिस तरीके से ये चीज़ किया गया है। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, और साथ में अपने भी बच्चों के। ये थोड़ी है कि लाला जी के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो अपने बच्चे के साथ नहीं। बसंती कितना हद तक गिर सकती है, एक इतिहास इसने रच दिया। क्या विधवा औरत और भी नहीं है दुनिया में कि यूट्यूब पर काम नहीं कर रही हैं? अच्छा है कि चलो बनाओ, खाओ, अपना कमाओ। 4 दिन से कोई जिक्र, कानों कान किसी को गांव में भी नहीं पता था। इतनी पंचायतें आई, बहनें आई, किसी को भी अभी तक कोई चर्चा ही नहीं हुआ था कि ऐसा भी। अगर इस तरीके का दोस्तों, जब बोरा खींचने का इतना बवाल हो सकता है, गेहूं के बोरे को खींचने का इतना बवाल हो सकता है, तो उसके आगे तो बहुत बड़ा ये बात है जो कि बसंती के साथ छेड़छाड़ किया गया, उसके कपड़े फाड़े गए। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। बसंती इतना चुप, जिस तरीके से बसंती खेतों में काम कर रही है, जितना भी उसका शरीर दिखाई दे रहा है, कहीं भी हम लोगों ने चोट का निशान नहीं देखा। जिस तरीके से वो खेतों में काम कर रही है, जिसके साथ इस तरीके से मारा पीटी किया गया हो लाठी डंडे से, जिसके कपड़े फाड़े गए, वो तो पूरा चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को जना देगी कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है। अगर ये हुआ रहता तो वो तो दुनिया में किसी को रहने भी नहीं देती। चुपके से जाकर FIR करवा दिया। अपना बचाव करने के लिए इतना भी नहीं गिरो, उसमें उन लोगों की इज्जत तो जाएगी, साथ में तुम्हारी भी तो इज्जत जाएगी। तुमने अपने इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। पति के जाने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपने मन का इतना भी ना हो कि दुनिया तुमको ही देखकर हंसने लगे। और ये जो हरकत तुमने किया है, अगर गांव वाले भी, हालांकि पड़ोसियों को उन लोगों ने बताया है, अगर गांव वाले, चाहे इतना सोशल मीडिया पर सभी के कानों कानों तक खबर चली गई है, तुम्हारे बारे में क्या कोई सोच रहा होगा? बसंती के बारे में क्या कोई सोच रहा होगा? कहीं ना कहीं बसंती ने जो ये हरकत किया, सभी की नज़रों से ये गिर भी गई। क्या बसंती के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, क्या वो गलत ही सोचेंगे? उनके मन में भी तो, उनके भी तो अच्छे विचार होंगे, उनके भी तो अच्छे माइंड में कुछ भी चल रहे होंगे। वो क्या तुम्हारे बारे में सोचेंगे? जो तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, तुम गलत करती जाओगी और तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हारा साथ तो देंगे नहीं। इस तरीके से गलत का साथ कोई नहीं देता है दोस्तों। मानते हैं कमेंट में कुछ भी लिख सकता है, लेकिन रियल में जब साथ देना पड़ेगा तो कोई नहीं देगा। जब भी आपत्ति चाहे विपत्ति आती है फैमिली पर, तो फैमिली एक दूसरे के ही काम आती है। आज अपने में इतनी हद तक बात जा चुकी है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब पूरे सोशल मीडिया पर एक एक लोगों को पता चल गया, जो कई दिनों से, आज 1 हफ्ते से सारा कुछ मामला, सभी लोगों का नज़र इन लोगों की वीडियो पर, जैसे ही वीडियो आती है उसी पर रिएक्शन देते हैं, उसी पर कमेंट भी जाते हैं। किस किस तरीके से कमेंट जाते हैं। बहुत लोग तो अनीता जी के वीडियो में मैंने देखा, कमेंट में बहुत लोग तो कह रहे हैं कि अनीता जी कहिए तो हम लोग आ जाएं आपका साथ देने के लिए। अनीता जी की फैमिली पढ़ी लिखी है, खैर बच्चों के ऊपर मानते हैं कि लाला जी तक तो तुम लगा रही हो कि चलो लाला जी का अब जिंदगी भाई न पढ़ना है न लिखना है, लेकिन बच्चों का तो करियर तुमने खराब कर दिया। अगर इस पर सच में कार्रवाई हो जाएगी तो बच्चे क्या करेंगे? तो ये एलिगेशन तुम्हारे ऊपर भी तो लग सकता है, तुम्हारे बच्चों पर भी तो लग सकता है। तुम इतना नीच सोच सकती हो, किसी को पता भी नहीं है कि तुम्हारी कितनी बड़ी सोच है। तुम खेतों में काम कर रहे हो, एक फैमिली को तुम टेंशन दे देकर रुला कर आज 1 हफ्ते से परेशान कर दी हो, भाइयों को बुलाकर मरवाया, इससे भी संतुष्टि नहीं मिला तो तुम ये हरकत तक दिखा दी।
तुम टेंशन देकर अपने आराम से सब्जी तोड़ रही हो, सब्जी काट रही हो। और थोड़ा सा वीडियो में दोस्तों, जब अनीता जी का वीडियो बन रहा था उस समय इसका भी वीडियो में लोग कैमरा घुमाए तो ये आराम से सब्जी काट रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी, नीचे सर करके आराम से सब्जी काट रही थी। कह रही भगवान, ये तो हमारे अब क्या होगा, अब तो ये लोग को थाने पर बुलाया गया, इस तरीके की ये हरकत करके आई है। अब बताइए दोस्तों, अगर मानते हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि एक विधवा औरत को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, न उस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है? दुनिया में एक ही ऐसी वीडियो औरत तो है नहीं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी इससे भी ज़्यादा दुखी हैं। तो क्या इस तरीके से हरकत कोई करेगा? और अब ये लोग कानून के, दोनों फैमिली की बात मैं कर रही हूँ, अब ये लोग कानून के हथकंडे में पूरी तरीके से फंस चुके हैं लोग। एक छोटी सी भूल के लिए, एक छोटा सा अगर ये भाइयों को नहीं बुलाती तो इतना सारा कुछ बवाल होता ही नहीं। ये बवाल बढ़ाना चाहती हैं बसंती, बवाल को घटाना नहीं चाहती। अगर मानते हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग भाइयों पर FIR किए हैं, आप माफ़ी भी मांग के ये सारा सब कुछ ख़त्म कर सकते थे। आप छोटे थे, झुकना, बहुत लोग नहीं झुक सकते हैं। जिसके अंदर इतना ताकत रहता है कि हमारे झुकने से कुछ भी नहीं होता, वो इंसान जो हर गुणों से भरपूर रहता है वो झुक ही जाता है। तो यही सारी कहानी है दोस्तों, क्या ही मैं बताऊं। रात में हड़बड़ी में वीडियो बनाई थी, लेकिन अब सोचे हैं कि आराम से सारा कुछ मैंने जब पूरा कुछ जो भी FIR दर्ज कापी हुआ है वो कापी को मैंने सुना, पढ़ा, तब मैंने जाना कि ये इस किस तरीके से, मतलब लाला जी गए, किस तरीके से बच्चों को बुलाया गया। और इसके बच्चे कहाँ चले गए थे, सो गए थे क्या? दादाजी तो पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि हम थे ही नहीं। आखिर दादाजी क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्यों ऐसा इतना घिनौना हरकत करने के बाद भी बसंती का साथ दे रहे हैं? गलत का साथ देना बड़े बुजुर्ग को अच्छा लगता है क्या? उनको तो बैठकर सारा मामला सेटलमेंट करवा देना चाहिए कि चलो भाई, बोरा खींचे चाहे घसीटा गया, चलो बसंती तुम आओ और लाला जी से माफ़ी मांग लो, चाहे जो गलत है वो माफ़ी मांग ले। बड़े बुजुर्ग का तो यही ना कहना होता है। हालांकि उनकी बेटी भी ये चीज़ कह रही थी तो वो लग रहा था कि उनको सुना ही नहीं दे रहा था। वही हाल हो गया है दोस्तों। गांधी जी का जो 3 बंदर थे ना, कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं बोला, तो दादाजी का वही हाल हो गया। गांधी जी के 3 बंदर का वो पूरी तरीके से रोल निभा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या ही मैं कहूँ। और मैं अभी यहाँ पर अपने वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।